इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी बिल्कीस का जिक्र कुरान में भी मिलता है। वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पत्नी थीं। बिल्कीस का राज्य दक्षिण अरब से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह आधी इंसान और आधी जिन थीं। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन पर जिन्नात का भी नियंत्रण था और जो उन्हें अपने कामों में लगाते थे, वाकई किसी जिन्न से शादी कर सकते थे? इस्लामी कहानियां इस बारे में क्या कहती हैं? लेकिन यह कहानी एक रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है। हुदहुद एक ऐसा पक्षी था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाता था। इस छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो पहले सूरज की पूजा करती थी और उसे मुसलमान बना दिया, और इसी से इतिहास बदल गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हज़ाल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। हम तुम्हें, हे मोहम्मद, सबसे बेहतरीन कहानियां सुनाते हैं जो हमने तुम्हारे पास इस कुरान में वही के जरिए भेजी हैं, हालांकि तुम इससे पहले इससे अनजान थे। सूरह यूसुफ आयत 3। सैनिक इकट्ठा हो चुके थे और अपने नेता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। यह इतिहास की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्न, परिंदे और दूसरे जानवर शामिल थे। यहां तक कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहे वहां ले जाती थी। इंसानी फौज में पैदल और घुड़सवार सैनिक थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से अदृश्य थी। दुश्मनों के लिए यह फौज डरावनी थी क्योंकि वे इसके कई सदस्यों को देख ही नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी इस फौज का हिस्सा थे। शेर जानवरों के नेता थे, फिर बाघ और दूसरे जानवर। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद, हुपो शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी थी जासूसी करना। वह दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबरें लाता और फौज को बताता। इसी दौरान फौज में देखा गया कि हुदहुद गायब है। सब आपस में फुसफुसाने लगे कि कमांडर आएंगे और देखेंगे कि हुदहुद नहीं है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी नोट की। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की जमीन पर था। उसने लंबा सफर तय किया था और महसूस किया कि वह कोई अहम खबर के पीछे जा रहा है। वह शहर के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर उतरा। वहां से उसने सड़कों, घरों, महलों और दरवाजों को देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी समारोह के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसने वहां रहने वाले एक और हुदहुद से पूछा, ओ खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग रानी सबा से मिलने जा रहे हैं। वे एक समारोह करने वाले हैं जिसमें सब सूरज को सजदा करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे को अब यकीन हो गया कि उसकी शंका सही थी। उसने पहले पहरेदारों को देखा, फिर कमांडरों और सैनिकों को, और आखिर में रानी सबा को अपने सिंहासन पर देखा। वह अपने सिंहासन से उतरी और लोगों का नेतृत्व किया। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया और उसके साथ सभी लोग भी झुक गए। हुदहुद ने यह सब देखा और सोचने लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह तुरंत लौट पड़ा। कई दिनों की थकाऊ उड़ान के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां सेना इकट्ठा थी। सभी परिंदों ने उसे घेर लिया। गुस्से में एक छोटी चिड़िया सबसे पहले बोली, तुम कहां थे? हमारे नेता सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बारे में पूछा था। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे पास गायब होने का अच्छा बहाना है। हुदहुद और भी परेशान हो गया। उसने तय किया कि उसे तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वह कांपते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के तंबू की तरफ उड़ गया जब नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और चुपचाप मेज के किनारे बैठ गया। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, सिर झुकाए डर के मारे। उसने धीरे से सलाम किया और विनम्रता से सिर उठाया, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों और सीने तक ही जा सकीं। वह इतना शर्मिंदा था कि उनका चेहरा भी नहीं देख सका। बात करते हुए हुदहुद ने सिर्फ नबी के हाथों पर ध्यान रखा।
उसने तय किया कि उसे ही पहले बोलना चाहिए। उसने अपने नेता से बहुत कुछ सीखा था और वह जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है सच साफ साफ कहना। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं आपके लिए दूर देश की एक ऐसी कौम की अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वह एक बड़े सिंहासन पर बैठती है और उसके पास वह सब कुछ है जो कोई भी चाहता है। लेकिन मैंने देखा कि वह और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके कामों को उन्हें अच्छा दिखा दिया है। ये बातें बहुत असरदार थीं। हुदहुद दिखा रहा था कि उसके देर से आने की असली वजह थी। वह एक अहम मिशन पर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब देना शुरू किया, बेशक हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर जाओगे और देखना कि वे कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद ने मुहरबंद खत लिया और जल्दी से सबा की ओर उड़ चला। जब वह पहुंचा तो उसने महल के बाग में एक पेड़ पर बैठकर रानी के कमरे की तलाश की। उसे एक बड़ा कमरा दिखा जिसमें बड़ी बालकनी थी। वह समझ गया कि यही रानी का कमरा होगा। खत को अपनी चोंच में लेकर वह खुले हुए खिड़की से अंदर गया और छत की सजावट के पीछे छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती देखकर हुदहुद को उसके लिए दुख भी हुआ। इतनी सुंदरता, दौलत और ताकत के बावजूद कोई सूरज को क्यों पूजे? उसने सोचा, शैतान ने इन्हें कैसे गुमराह किया। फिर उसने सोचा, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना सबा की कौम से लड़ेगी तो नतीजा साफ है। रानी ताकतवर है, लेकिन वह नबी की सेना को नहीं हरा सकती। उसके सैनिक आसानी से काबिज हो जाएंगे। हुदहुद ने सोचा, क्या मैं अभी खत गिरा दूं या उसके पूरी तरह जागने का इंतजार करूं? वह नहीं जानता था कि खत में क्या लिखा है। सोचते सोचते अचानक खत उसकी चोंच से फिसलकर रानी के बिस्तर पर गिर गया। रानी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने खत पाया। वह तुरंत इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डरते हुए उसने खत खोला और चुपचाप पढ़ा। यह पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम पर जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं तुम्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। मुझसे घमंड न करो, मेरे पास आओ और सर झुका दो। रानी गुस्से में आ गई और फिर से इधर उधर देखने लगी कि यह खत लाया कौन। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? यह किसने किया? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कोई भी कमरे में नहीं आया। वे अपनी तलवारें लिए और आंखें खोलकर पहरा दे रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी रानी के कमरे के पास नहीं आया। इस बीच हुदहुद परिंदा एक छोटे से छेद में छुपा हुआ सब सुन रहा था। रानी बिलकीस चिल्लाई, तो यह खत आया कहां से? उसने खत हाथ में उठाकर दिखाया। पहरेदारों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खत लाने वाले को नहीं देखा था। वे उलझन में थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। रानी बिल्कीस ने तुरंत अपने सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई। सलाहकारों की बैठक में रानी बिल्कीस ने कहा, मेरे सलाहकारों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। यह सुलेमान की तरफ से है। वह अपने खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वह कहता है कि मेरे पास बिना घमंड के आओ। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक सलाहकार ने कहा, इसका मतलब है कि राजा सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। यह जंग की दावत जैसी लगती है, हमें लड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, हम ताकतवर हैं, चलो अपनी ताकत दिखाते हैं और जंग करते हैं। ज्यादातर सलाहकारों ने जंग के पक्ष में राय दी, लेकिन एक बुद्धिमान सलाहकार ने अचानक पूछा, वह संदेशवाहक कहां है जो यह खत लाया? वही हमें सुलेमान की असली मंशा समझा सकता है। रानी बिल्कीस ने जवाब दिया कि वह नहीं जानती। उन्होंने कहा कि जब वह जागी तो खत अपने बिस्तर पर पाया। एक सलाहकार ने कहा, यह थोड़ा डरावना है। मेरा सुझाव है कि हमें इंतजार करना चाहिए। अगर सुलेमान इतनी अजीब और ताकतवर तरीके से बिना संदेशवाहक के खत भेज सकता है, तो कौन जानता है कि वह जंग में कितना ताकतवर होगा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। फिर रानी बिल्कीस बोली,
जब राजा किसी देश पर हमला करते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को कमजोर बना देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ही न हो जाए। मेरा सुझाव है कि हम तोहफे भेजें और फिर देखें कि क्या जवाब मिलता है। किसी ने विरोध नहीं किया तो यह सुझाव मान लिया गया। हुदहुद परिंदे ने पूरी बातचीत सुनी। बैठक खत्म होते ही वह उड़ गया। रानी के राज्य में ऐलान किया गया कि तोहफा सोने और जवाहरात से बनाया जाएगा। चाहे जितना भी खर्च हो वह शानदार होना चाहिए। उन्होंने रानी से कहा, सुलेमान ताकतवर और डरावना आदमी है। सिर्फ बहुत कीमती तोहफा ही उसे खुश कर सकता है। हमारा भविष्य उसकी दया पर निर्भर है। राज्य के कलाकार दिन रात काम करने लगे। उन्होंने कई कीमती सामानों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हुआ। यह एक सोने की थाली थी जिसके किनारों पर सोने और जवाहरात से बने 2 भेड़िए थे। जब रानी बल्कीस ने यह खूबसूरत और महंगा तोहफा देखा तो वह खुश हो गईं। उन्होंने अपने संदेशवाहकों को तैयार होने और इसे सुलेमान तक पहुंचाने का आदेश दिया। साथ में अपनी सेना के एक कमांडर को भी भेजा ताकि वह सुलेमान की सैन्य ताकत के बारे में और जानकारी ले सके। उन्होंने अपने संदेशवाहकों से कहा, पता करो कि सुलेमान हमसे असल में क्या चाहता है और उसकी सेना कितनी ताकतवर है। हजरत सुलेमान को पहले ही हुदहुद के जरिए रानी की बैठक की खबर मिल चुकी थी। हुदहुद राज्य की सीमा पर उड़ते हुए संदेशवाहकों के काफिले को देख चुका था और जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर देने गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि रानी तोहफे भेज रही है और उसका असली मकसद उसकी मंशा और सैन्य ताकत जानना है। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदेश दिया कि उसकी सेना तैयार हो जाए और रानी के संदेशवाहकों के स्वागत के लिए कतार में खड़ी हो। उन्होंने अपने आदमियों को भी भेजा कि वे संदेशवाहकों से मिलें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूं कि वे मुझसे मिलने से पहले ही हार मान लें। रानी बल्कीस के संदेशवाहक अचानक एक विशाल सेना के सामने आ गए। उन्होंने सैनिकों की गिनती शुरू की और यह भी देखा कि सेना में किस किस तरह के जीव शामिल हैं। उनकी हैरानी की हद तब हो गई जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शेर, बाघ, हाथी, परिंदे और दूसरे जानवर भी हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सेना हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें फैल गईं और मुंह खुले रह गए। यह सेना ऐसी थी जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी, शानदार और डरावनी। यह साफ था कि वे ऐसी ताकत से कभी नहीं लड़ सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार अपने आप चल सकते हैं तो उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराकर पूछा, यह क्या है? जो अफसर उन्हें दिखा रहा था उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह तो बस जिन्न सैनिकों का एक छोटा सा दस्ता है जो सुबह की ट्रेनिंग कर रहा है। संदेशवाहक और भी हैरान रह गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे सीधे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने एक कमांडर को भेजा कि वह उनसे बात करे। अफसर ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दोपहर के खाने के लिए बुलाया। संदेशवाहक जब चारों ओर देख रहे थे तो उन्हें अपने लाए तोहफे बहुत छोटे और मामूली लगे। फिर भी उन्होंने झिझकते और शर्माते हुए तोहफे सौंप दिए। अफसर तोहफे लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमरे में गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह तोहफे वापस लेकर आ गया। उसने उन्हें मेज पर रख दिया और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया है। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का संदेश सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश कर सकते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुमसे कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज लेकर आया तो ऐसी ताकत दिखाऊंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील करके निकाल दूंगा। संदेशवाहक डर गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, सुलेमान क्या चाहता है? कृपया साफ साफ बताओ ताकि हम रानी को बता सकें। अफसर ने जवाब दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारी रानी और तुम्हारी कौम उसके सामने सर झुका दें। वे समझ गए कि यह संदेश अमन के लिए है, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी भी। संदेशवाहक लौट गए रानी बल्कीस के पास सुलेमान के शब्दों को पहुंचाने के लिए। जब संदेशवाहक पहुंचे, रानी सो रही थी, लेकिन उसने अपने सेवकों से कह रखा था
कि अगर संदेशवाहक आए तो तुरंत जगा देना। इसलिए सेवकों ने उन्हें जगा दिया। रानी बल्कीस ने आंखें खोलते ही संदेशवाहकों से पूछा, बताओ, जब तुमने सुलेमान को तोहफा दिया तो उसने क्या कहा? संदेशवाहकों ने बताया कि वे सुलेमान से नहीं मिल पाए। उनके एक कमांडर ने तोहफा लिया और उसे सुलेमान के पास ले गया, लेकिन अफसोस, सुलेमान ने तोहफा लौटा दिया। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा संदेश भी सुनाया। यह सुनकर रानी ने सिर झुका लिया और सोचने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न तो उसका तोहफा स्वीकार किया, न उसके संदेशवाहकों को। उसने अपने लोगों से और सवाल पूछे और उन्होंने सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा था। रानी समझ गई कि सुलेमान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वह उसके सामने सर झुका दे। संदेशवाहकों ने सुलेमान की सेना की ताकत भी बयान की। जब रानी ने सुना कि उसकी सेना में जानवर और जिन्न भी शामिल हैं, तो उसे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर वह लड़ाई चुनती तो सब कुछ खो सकती थी। अब एक ही रास्ता बचा था, सुलेमान को किसी और तरीके से मनाने की कोशिश करना। उसने उस ठुकराए गए तोहफे को देखा और गहरी सोच में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसने अपना शाही परिषद और युद्ध सलाहकारों को इकट्ठा करने का फैसला किया। क्या दो महान राज्य युद्ध करेंगे? आने वाली बैठक बहुत अहम होने वाली थी। उसी समय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शहर में एक बैठक कर रहे थे। उनकी परिषद में मंत्री, कमांडर, युद्ध विशेषज्ञ और विद्वान शामिल थे। दो शेर पहरेदारी कर रहे थे। हुदहुद परिंदा भी वहां मौजूद था, रिपोर्ट देने के लिए तैयार। सुलेमान ने बैठक की शुरुआत की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने हमें इतनी दौलत और ताकत दी है। हालांकि वह अंदर से बहुत गुस्से में थे, लेकिन बाहर से उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, कैसे हो सकता है कि जब हम तौहीद का झंडा लेकर जिंदा हैं तब भी लोग सूरज की पूजा करें? यह हमारी नाकामी और शर्म की बात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की बादशाही के लिए हुकूमत कर रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा और जिम्मेदारी दोनों महसूस हो रही थी। फिर सेना के कमांडर ने तलवार हाथ में लेकर कहा, बस हुक्म दीजिए, मैं रानी सबा के सिंहासन और उसकी कौम को, जो अल्लाह का इनकार करती है, तबाह कर दूंगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे हिंसा पसंद नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रानी यहां मिलने आएगी, लेकिन उसके आने से पहले कौन है जो उसका सिंहासन यहां ला सकता है? एक जिन्न ने कहा, मैं ला सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। आप जानते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूं। लेकिन फिर एक विद्वान, जिसे अल्लाह ने खास इल्म ए लदुन्नी दिया था, बोला, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आप पलक झपकाएं। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश स्वीकार की, रानी बल्कीस का सिंहासन अचानक उनके सामने आ गया। यह किसी टेलीपोर्टेशन जैसा था जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई हैरान रह गया। सिंहासन बड़ा और शानदार था, हर कोई उसे देखता रह गया। हुदहुद भी वहां था, समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। उधर सबा के शहर में शाही और युद्ध परिषद दोनों इकट्ठा हो गए थे। रानी बल्कीस ने बैठक की अध्यक्षता की। कमरे में मौजूद सभी लोग पीले और हैरान दिख रहे थे। रानी ने थकी हुई आवाज में कहा, आज हम बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। वह हमारी ताकत को मिटाने की धमकी दे रहा है। मैं आप सबसे मदद चाहती हूं कि कोई हल निकालें। सलाहकारों ने सहमति जताई कि शायद सिर्फ रानी खुद सुलेमान के पास जाकर और भी बड़े तोहफे दे तो शायद अमन हो जाए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, अगर वह इन तोहफों को भी ठुकरा दे तो जंग ही आखिरी रास्ता होगा और यह जंग हमें इतिहास से मिटा सकती है। हर कोई रानी बल्कीस को आखिरी उम्मीद मान रहा था, इसलिए रानी ने जोखिम उठाने का फैसला किया और सुलेमान के महल जाने का निश्चय किया। तैयारियां शुरू हो गईं। उसके लिए और भी सुंदर और महंगे तोहफे तैयार किए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि रानी के पास ताकत और तरक्की को लेकर गलतफहमी है। वह अपने देश की इंडस्ट्री और तकनीक पर गर्व करती थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक अहम सच सिखाना चाहते थे। असल महानता और सच्ची तरक्की सिर्फ तौहीद के झंडे के नीचे मिलती है, यानी अल्लाह की एकता में यकीन किए बिना
कोई भी सिस्टम आखिरकार बिखर ही जाता है। अगर तुम दुनिया खो भी दो लेकिन अल्लाह पालो तो तुम जीत गए। लेकिन अगर पूरी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो उसका क्या फायदा। हजरत सुलेमान एक बुद्धिमान नबी थे। उन्होंने न सिर्फ उसका तख्त मंगवाया बल्कि उसके डिजाइन को भी बदलने का आदेश दिया। जब सुलेमान ने तख्त पर सूरज का निशान देखा तो कहा, कितना मूर्खतापूर्ण है किसी का सूरज की पूजा करना। चाहे सूरज सोने का ही क्यों ना हो, उसके आगे झुकना बेमानी है। उन्होंने तख्त के कुछ हिस्सों को बदलने का आदेश दिया। तख्त का नया डिजाइन उनके निर्देशानुसार शुरू हुआ। इसी दौरान रानी बल्कीस भी अपनी तैयारियां पूरी कर रही थीं। उसने आदेश दिया कि उसके साथ यात्रा के लिए एक काफिला तैयार किया जाए। उधर सुलेमान ने अपने राज्य के सबसे अच्छे वास्तुकार को बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूं कि पानी के ऊपर एक महल बनाओ, कुछ ऐसा जो तैरते हुए महल जैसा लगे। उसका प्रवेश द्वार पारदर्शी हो ताकि नीचे देखने पर सिर्फ पानी ही नजर आए। वास्तुकार ने जवाब दिया, अगर आप यही चाहते हैं तो क्या मैं फर्श के लिए शुद्ध कांच का इस्तेमाल करूं ताकि नीचे का पानी साफ दिखे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ बिल्कुल यही चाहिए। क्या तुम बता सकते हो निर्माण में कितना समय लगेगा? वास्तुकार ने जवाब दिया, अगर आप जिन्हों की मदद लेने दें तो 2 हफ्ते में बन जाएगा। इंसानों से बनवाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सहमति दी, मैं जिन्हों को आदेश दूंगा, लेकिन फर्श बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा तुमने बताया, पारदर्शी कांच, ताकि नीचे का पानी पूरी तरह दिखे। वास्तुकार ने फिर पूछा, क्या छत या दीवारों के लिए भी कोई आदेश है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या विचार है? वास्तुकार ने कहा, मेरा सुझाव है कि छत भी कांच की हो ताकि सूरज की रोशनी पानी पर पड़े और सुंदर दृश्य बने। मैं दीवारों को भी शीशे से बनाने का सुझाव देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह विचार पसंद आया और तुरंत काम शुरू करने का आदेश दिया। महल का निर्माण शुरू हुआ और जल्द ही शानदार इमारत पानी के ऊपर उठने लगी। जैसे जैसे रानी बल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन के करीब पहुंची, हुदहुद एक अधिकारी के साथ सीमा पर उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने अजीब चीजें देखीं। उसके दूतों ने जो कहानियां सुनाई थीं वे सच थीं। यह जमीन अजूबों से भरी थी। जितना वह महल के करीब पहुंचती गई उतनी ही हैरान होती गई। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना का एक हिस्सा देखा। यह सबसे ताकतवर, डरावनी और अनोखी फौज थी जो उसने कभी देखी थी। उसका डर और बढ़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। यह ताकत इंसानी नहीं लगती थी, इसमें कोई दिव्य शक्ति जरूर थी। अब सब देखकर उसे अपने राज्य की महानता और तरक्की पर शक होने लगा। जब वह शहर पहुंची तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसका घमंड और अहंकार टूटने लगा। उसका डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा और बहुत जल्द वह उस शानदार महल में कदम रखने वाली थी जिसे सुलेमान ने बनवाया था। जो दृश्य उसने देखा वैसा उसने कभी नहीं देखा था। सुलेमान का राज्य सिर्फ दौलत और शान से नहीं बना था, उसमें अविश्वसनीय खूबसूरती और कलात्मकता भी थी। हर कोने में सोने के खंभे, कीमती पत्थरों से सजे दरवाजे और हाथ से बनी कलाकृतियां उसकी आंखों को चौंका रही थीं। लेकिन सबसे प्रभावशाली था महल के प्रवेश द्वार का फर्श। वह कांच का बना था, नीचे से साफ पानी बह रहा था। वह इतनी चमकदार थी कि गहरा तालाब लगता था। जैसे ही रानी बल्कीस धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी, उसे लगा कि फर्श पानी है, इसलिए उसने अपने कपड़े उठा लिए ताकि भीग न जाए, और उसी पल उसके पांव दिख गए। अब हम सबसे रहस्यमय हिस्से पर आते हैं। कुछ पुराने स्रोतों के अनुसार सुलेमान ने कांच का फर्श सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक परीक्षा के लिए बनवाया था। क्यों? क्योंकि एक नबी के तौर पर जिन्हों पर नियंत्रण रखने वाले सुलेमान को कुछ छुपी हुई जानकारी मिली थी। कहीं कहीं विस्पर्स थे कि बल्कीस कोई आम इंसान नहीं बल्कि आधी इंसान आधी जिन्न है। सुलेमान जिन्हों की फितरत को बहुत अच्छे से जानते थे। वह यह भी जानते थे कि आम तौर पर जिन्हों के पांव पर बाल होते हैं, इसलिए उन्होंने चमकदार कांच का फर्श बनवाया ताकि बल्कीस अपने कपड़े उठाए और उसके पांव दिख जाए और वह अपनी शंका दूर कर सकें। बल्कीस शायद आम इंसान न हो,
लेकिन लोग क्यों मानते थे कि वह आधी इंसान आधी जिन्न थी? यह विचार अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक स्रोतों में मिलता है। कुछ कहानियों के अनुसार बल्कीस एक इंसान और एक जिन्न के मेल से पैदा हुई थी। एक संस्करण के मुताबिक उसकी मां एक इंसान रानी थी और पिता एक इफरीत शक्तिशाली जिन्न। इसलिए बल्कीस में इंसानी खूबसूरती के साथ साथ कुछ जिन्न जैसे शारीरिक लक्षण भी थे। कुरान में साफ साफ नहीं लिखा कि बल्कीस इंसान थी या जिन्न। इथियोपियाई ग्रंथों में उसे जिन्न की संतान नहीं बताया गया, बल्कि एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक इंसान रानी के रूप में दिखाया गया है। ये कहानियां उसकी बुद्धि और पवित्रता पर ज्यादा जोर देती हैं, उसके शारीरिक लक्षणों पर नहीं। इस्लामी स्रोत क्या कहते हैं? ज्यादातर इस्लामी विद्वान मानते हैं कि बल्कीस इंसान थी। उसके आधी जिन्न होने की अफवाह असल में खुद जिन्हों ने फैलाई थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी तरफ ध्यान दें या उससे शादी करें। जिन्न डरते थे कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ तो वह भी अपने पिता की तरह राज करेगा और उन्हें फिर से सेवा के लिए मजबूर करेगा। वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेवा मजबूरी में करते थे और उनकी मौत के बाद आजादी चाहते थे, लेकिन अगर उनका बेटा राज करता तो वे फिर फंस जाते। वैसे भी ज्यादातर जिन्न झूठे होते हैं, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं, हर दौर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम यह अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने यह इंतजाम किया ताकि पक्का हो सके। जब उन्होंने बल्कीस के पांव देखे और वे आम इंसान जैसे थे तो उनका शक दूर हो गया। जब वह कांच के फर्श पर चलकर गुजरी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वह इंसान है। फिर उन्होंने उसे तख्त दिखाया। रानी बल्कीस बहुत हैरान रह गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारा तख्त है? बल्कीस ने ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पाई क्या कहे। वह बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन उसमें कुछ बदला हुआ था। आखिरकार उसने कहा, यह बहुत मिलता जुलता है। तख्त के नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक संदेश रखा था, हम अल्लाह के सामने सर झुकाने वालों में से हैं। बल्कीस ने और ध्यान से देखा तो समझ गई कि यह सचमुच उसका अपना तख्त है, जो किसी तरह उसके पहुंचने से पहले ही यहां लाया गया और बदल भी दिया गया। यह अल्लाह की दी हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का एक और सबूत था। रानी बल्कीस गहरी सोच में डूब गई। जितना वह सोचती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके लोगों का यकीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की बुद्धि और तर्क के सामने कितना कमजोर और बेवकूफाना है। उस दिन उसे दोपहर के खाने पर बुलाया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके पास बैठे और अपने विचार साझा करने लगे। उन्होंने अल्लाह, सारे जहानों के मालिक, सबसे मेहरबान, सबसे ऊंचे, उस एक की बात की जिसने सूरज को इंसानों की सेवा के लिए बनाया। उन्होंने कहा, जैसे बाग में तितलियां और लिली अल्लाह की सेवा करती हैं, वैसे ही सूरज भी उसकी सेवा के लिए बनाया गया है। किसी इंसान का किसी और मखलूक जैसे सूरज के आगे झुकना इंसानी अक्ल की तौहीन है। रानी बल्कीस को अब समझ आ गया कि जिस सूरज की वे पूजा करते थे वह शैतान का खूबसूरत जाल था। पहली बार उसके दिल में सूरज की चमक फीकी पड़ गई और एक ऐसी रोशनी जग उठी जो कभी नहीं डूबती। तभी उसके सलाहकार आए और बोले, जल्द ही सूरज डूब जाएगा, हमारे रोज के सजदे का वक्त है। लेकिन रानी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम मूर्ख हो, क्या आप भी मानते हो कि सूरज पूजा के लायक है? शैतान ने हमारे पूरे यकीन को हमें अच्छा दिखा दिया, यहां से चले जाओ। बिना सुने कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सलाहकार डर गए और जल्दी से चले गए। पहली बार रानी ने अपने दिल में कुछ गर्म और खूबसूरत महसूस किया, जैसे इंद्रधनुष के रंग उसकी भावनाओं में उतर आए हों। रानी बल्कीस ने महसूस किया कि अब वक्त है इस्लाम में दाखिल होने का। गहरे जज्बात के साथ उसने माना कि वह अब तक खुद को धोखा दे रही थी और वह मुसलमान हो गई। जल्द ही सबा के लोग भी अपनी रानी के पीछे पीछे मुसलमान हो गए। उन्होंने सूरज की पूजा छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाने लगे। और यह सब शुरू हुआ उस हुडहुड परिंदे की भावना और आवाज से जो उसने उस दिन महसूस की थी जब बाकी परिंदे आगे उड़ गए थे। यह कहानी जो हमारे पाक किताब कुरान करीम में बयान की गई है, हमें इल्म की अहमियत, आलिम की इज्जत और यह सिखाती है कि असली इल्म
अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है और आपको ज्ञान, ईमान और तौहीद की अहमियत का एहसास दिलाया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया और शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो आज ही अपने सफर की शुरुआत करें और इस रोशनी को आगे बढ़ाएं।